हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। डियर फ्रेंड्स, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। मुझे पता है चैनलिंग के अकॉर्डिंग कि कुछ लोग इस टाइम पे अपने पार्टनर के साथ ही वैलेंटाइन डे मनाएंगे, यूनियन में होंगे, और कुछ लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में होंगे। और जो लोग अपने पार्टनर के साथ इस समय नहीं हैं, उनको कुछ तो होप होगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, और हो सकता है कि थोड़ी वेटिंग एनर्जी हो कि क्या पता कोई मिरेकल हो जाए और यूनिवर्स थोड़ा सा आप पे मेहरबान हो जाए और आपको आपके पार्टनर की कोई खबर मिल जाए, कोई कांटेक्ट मिल जाए, मैसेज मिल जाए, या कुछ मिरेकल हो और फरवरी मंथ में आपका यूनियन हो जाए। तो आई विश फ्रेंड, आई विश कि ऐसा ही कुछ हो और कुछ मिरेकल हो जाए। और जो लोग भी अपने पार्टनर के साथ नहीं है इस टाइम पे, वो नेक्स्ट ईयर ज़रूर अपने पार्टनर के साथ वैलेंटाइन वीक मनाए, वैलेंटाइन डे मनाए। इसी विश के साथ मैं आप सभी को वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो, मैजिक हो, और आप जो भी दिल से विश मांगे वो पूरी हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो हाई क्वालिटी डिवाइन फेमिनिन के ऊपर है। तो आज कोई भी बात डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में नहीं होगी, डिवाइन फेमिनिन के बारे में होगी। हाई क्वालिटी डिवाइन फेमिनिन के बारे में 2 पॉइंट्स मैंने नोटिस किए हैं। पहला पॉइंट ये कि ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि एक हाई क्वालिटी जो डिवाइन फेमिनिन जो आज है वो हमेशा से ही उसके अंदर बहुत सारे गुण हो या बहुत ही महान एक लेडी रही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीख करके, अपने टफ टाइम से बाहर निकल करके, निखर करके एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बनती है। और दूसरा, कुछ हाई क्वालिटी जो फेमिनिन होती हैं वो तो बचपन से ही या स्टार्टिंग से ही एक हाई क्वालिटी फीमेल एनर्जी होती हैं, लेकिन बीच में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने की वजह से, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होने की वजह से, कुछ ट्रॉमा होने की वजह से, या लाइफ के जो अप एंड डाउन्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को खो देती हैं, अपनी वैल्यू और अपनी पावर को भूल जाती हैं। और जब यूनिवर्स देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जीज अब पूरी तरीके से डार्क एनर्जी में जा रही हैं या खुद को खो रही हैं, खुद की एनर्जी पावर से दूर जा रही हैं, तब होती है उनके डिवाइन मैस्कुलिन की एंट्री, या फिर कुछ और घटना जिससे स्टार्ट होती है डीएफ की अवेकनिंग, या कुछ भी एक ऐसा ट्रिगर जिसके थ्रू, ऐसा सपोर्ट यूनिवर्स का जिसके थ्रू उस डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और फिर वो धीरे धीरे अपनी पावर में, अपनी मेन फेमिनिन एनर्जी में वापस से आना शुरू होती है, और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, एक पावरफुल फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एक हाई क्वालिटी वुमेन में तब्दील हो जाती है। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कैसी होती है, क्या होती है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि आपको भी अपने आप को हील करके एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आना है, एक हाई क्वालिटी फेमिनिन एनर्जी बनना है। जो भी फेमिनिन एनर्जी ये वीडियो देख रही हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि इन जनरल एक हाई क्वालिटी फीमेल एनर्जी में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप एक डिवाइन फेमिनिन है, तो एक हाई वैल्यू, हाई क्वालिटी डिवाइन फेमिनिन के अंदर को क्या क्वालिटीज़ मेन होनी चाहिए। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हैं, अपनी डीएम की नज़र में, अपने फैमिलीज़ की नज़र में, आस पड़ोस लोगों की नज़रों में आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हैं, एक हाई क्वालिटी फेमिनिन एनर्जी बनना चाहती हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे अपनी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सेल्फ अवेयरनेस। एक हाई क्वालिटी फेमिनिन एनर्जी अपने आप को बहुत अच्छे से जानती है, उसके प्लस पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स। जब भी कोई उसे मैनिपुलेट करना चाहेगा वो उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। जब भी कोई उसकी टांग पकड़ के खींचना चाहेगा, उसके अंदर कमियां निकालना चाहेगा और कमियां उसके अंदर बता के उसको लो करना चाहेगा, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि हाई क्वालिटी फेमिनिन के अंदर सेल्फ अवेयरनेस बहुत कमाल का होता है। वो अपने बारे में, अपनी अच्छे पॉइंट्स के बारे में भी बहुत अच्छे से जानती हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली जानती हैं कि ये मेरा प्लस पॉइंट है और यहाँ मैं वीक हूँ और यहाँ तो मैं सच में 100% स्ट्रांग हूँ। कुछ फेमिनिन एनर्जी ऐसी होती हैं जिनको हमेशा इंतज़ार रहता है कि कोई और उनकी तारीफ़ करे, कोई और उन्हें बताए कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, कोई और उन्हें अप्रिशिएट करे, कोई और उन्हें मोटिवेट करे।
लेकिन एक हाई क्वालिटी जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसको किसी और के जजमेंट से या फिर किसी और के फॉल्स अप्रिशिएशन से, झूठे तारीफ़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो झूठी तारीफ़ों को भी अच्छे से समझ जाती है कि यहाँ पे कोई चापलूसी कर रहा है, और कोई अगर उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे खींचना चाहे या फिर कोई उसे लो करने की कोशिश करे, नेगेटिव जजमेंट पास करे, तो उसको उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा होती है, अच्छे से वो अपने आप को जानती है। और पॉइंट नंबर 2, जो हाई क्वालिटी फीमेल्स ये होती हैं ना, इनको पटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमेशा एक अल्फ़ा मेल को ही पसंद कर पाती हैं। मतलब हमेशा एक ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी को ही पसंद करेंगी जिसके अंदर सच में एक मैस्कुलिन वाली क्वालिटीज़ हों। ये कभी भी लो स्टैंडर्ड या छिछोरे लड़कों को नहीं पसंद करेंगी, या फिर जो अपनी लाइफ में लो कॉन्फिडेंट है या फिर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे लड़कों को ये बहुत कम ही पसंद करती हैं। और जो एक मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, जिसको कि एक हाई क्वालिटी मेल कहा जा सकता है, ऐसे लड़कों को ही ये पसंद करती हैं, प्यार करती हैं, या फिर अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुनना चाहती हैं, अगर इनके ऊपर कोई प्रेशर फैमिली का ना हो तो। एक हाई क्वालिटी फेमिनिन एनर्जी का एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ, या एक लो कॉन्फिडेंस या फिर एक लो क्वालिटी वाले मैस्कुलिन एनर्जी के साथ सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में जो हाई क्वालिटी फेमिनिन एनर्जी होती है वो अपनी एनर्जी ड्रेन करने लगती है, और अपनी अच्छी क्वालिटीज़ भी कहीं ना कहीं खो देती है, अपनी पावर्स को भूल जाती है। इसलिए जब भी आप पार्टनर चुने, शादी करें, तो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो आपकी एनर्जी को ना मैच करता। एक हमेशा हाई क्वालिटी फेमिनिन अगर आप अपने आप को महसूस करती हैं तो एक हाई क्वालिटी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ ही शादी करें। पॉइंट नंबर 3, एक हाई क्वालिटी जो फीमेल एनर्जी होती है उसको फीमेल की पावर्स के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। वो जो महिला शक्ति जिसे कहते हैं उसका यूज़ करना बहुत अच्छे से जानती है, और उसको महिलाओं की पावर का पता होता है, और साथ ही वो फीमेल एनर्जी की बहुत रिस्पेक्ट भी करती है। जो फेमिनिन एनर्जी फीमेल एनर्जी की पावर नहीं जानती, फीमेल एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं करती, या अपने आस पड़ोस में या अपने घर में फीमेल एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं करती, वो हमेशा एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में चली जाती है, या फिर अपनी फेमिनिन एनर्जी से, अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी से उसका सेपरेशन हो जाता है। फेमिनिन एनर्जी जब एक फेमिनिन एनर्जी का सम्मान करती है तो उसको फीमेल एनर्जी, शक्ति, माँ शक्ति से सपोर्ट मिलता है, और अपनी लाइफ में जो फेमिनिन एनर्जीज़ की पावर्स है उसका यूज़ कर पाती है। फेमिनिन एनर्जी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभा पाती है ईज़िली, वरना उसे हमेशा ही अपनी फीमेल एनर्जीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में प्रॉब्लम्स आती है, अपनी खुद की फेमिनिन एनर्जी की पावर से जुड़ने में प्रॉब्लम आती है, अपनी खुद की फेमिनिन एनर्जीज़ को यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप एक हाई क्वालिटी फेमिनिन एनर्जी की ताकतें, उसकी पावर जब जानते ही नहीं हैं तो आप उस पावर का यूज़ भी नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4, एक हाई क्वालिटी फेमिनिन एनर्जी हमेशा अपने मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके रखती है। आजकल की सोसाइटी कंडीशनिंग ऐसी हो रही है जिसकी वजह से फीमेल एनर्जी को अपनी फेमिनिन एनर्जीज में कंफर्ट फील नहीं होता है। वो मैस्कुलिन प्रैक्टिस ज़्यादा करती हैं, वो सारे काम ज़्यादा करना चाहती हैं जो मैस्कुलिन एनर्जीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर लव एंड रिस्पेक्ट समाज में नहीं मिल पा रहा है। तो इस टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से कुछ फेमिनिन एनर्जीज डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जीज में तब्दील होती जा रही हैं, या फिर अपनी रियल फेमिनिन एनर्जीज को भूलती जा रही हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा होता जा रहा है। लेकिन एक हाई क्वालिटी जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस सिचुएशन में भी रह करके अपनी फेमिनिन एनर्जीज को नहीं भूलती है, और वो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन में कैसे बैलेंस करना है ये रास्ते खोज लेती है, और हमेशा बैलेंस एनर्जी के साथ आगे बढ़ती है। समय की ज़रूरत के अनुसार वो अपनी मेहनत से अपने आप को बैलेंस करती रहती हैं। समय के अनुसार ढलने की उनके अंदर क्षमता भी होती है, क्योंकि वो अपनी हाई क्वालिटी फेमिनिन एनर्जी की जो पोजीशन है उसे खोना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज़ का, खुद का बहुत ज़्यादा सम्मान करती है। तो उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट और सम्मान में रहना पसंद होता है, तो इसके लिए वो हर संभव प्रयास करती हैं और अपनी पोजीशन बना के रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो अपने लिए एक्शन भी लेती हैं। अगर उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा किया जाए तो वो इजीली माफ़ नहीं करती हैं, उसके लिए एक्शन लेती हैं, क्योंकि उनको अपनी एनर्जी की, अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी एक बाउंड्री होती है, अगर उस बाउंड्री से ज़्यादा उन्हें तंग किया गया तो वो एक्शन भी लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्फ़ लव पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, खुद की वैल्यू बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, सेल्फ़ ग्रूमिंग पे ध्यान देती हैं,
अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सारी चीज़ें एक फ़ीमेल की वैल्यू को 4 चाँद लगा देती हैं। आप चाहे सुंदर हैं या नहीं हैं, लेकिन आपके चेहरे पे एक सुंदर सी स्माइल, आपका थोड़ा सा स्टाइलिश होना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी सुंदरता में 4 चाँद लगा देता है। और एक हाई क्वालिटी वुमन चाहे सुंदर हो या ना हो, वो ये सारी चीज़ें मेंटेन करके अपने अंदर अपनी वैल्यू को बढ़ाती है और हमेशा कॉन्फिडेंट फील करती है। और भी बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, तो मैं बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन शॉर्टकट में एक एक करके आपको फटाफट पॉइंट बता दूँगी। जो हाई क्वालिटी फ़ीमेल होती है वो बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, अपनी बातें कुछ दिल में नहीं रखती, दिल खोल के बात करती हैं, एक्सप्रेसिव होती हैं, दिल से साफ़ होती हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड और सॉफ्ट स्पोकन होती हैं। अग्रेसिव एनर्जी इनके अंदर भी होती है, लेकिन इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता है। केवल कभी बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस पे ही इनका चिड़चिड़ा स्वभाव या गुस्से वाला आपको स्वभाव देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ये सॉफ्ट स्पोकन और साफ दिल के ही होते हैं और कम अग्रेसिव होती हैं। डेफिनेटली और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि बहुत केयरिंग होती हैं, ग्रेसफुल होती हैं, अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर होती हैं, रिलेशनशिप और प्यार में हमेशा लॉयल होती हैं, ये कभी भी चीट करने में विश्वास नहीं करती हैं। और सबसे लास्ट, वो कोडिपेंडेंसी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। अगर उनके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो डेफिनेटली पूरा प्रयास करती हैं अपने आप को फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाने का। एक लेज़ी लाइफ जीना, एक लो क्वालिटी लाइफ जीना, एक बिना वैल्यू बिना रिस्पेक्ट के लाइफ जीना उनको पसंद नहीं होता है। इसलिए हमेशा ये ऐसी फेमिनिन एनर्जीज़ हमेशा हार्ड वर्किंग होती हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना चाहती हैं, अगर वो हाउस वाइफ हैं तब भी और अगर एक वर्किंग लेडी हैं तब भी। और अब लास्ट में थोड़ा ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग भी बता देती हूँ। अगर आप अपने आप को एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी समझते हैं और आप समझते हैं कि आप एक हाई क्वालिटी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए, या अगर आप एक हाई क्वालिटी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बनना चाहती हैं तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। एक हाई क्वालिटी डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो एक बाउंड्री सेट करती है, एक लिमिट से ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोती है। दूसरा, लिमिट से ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भी बर्दाश्त नहीं करती है। और तीसरा पॉइंट, अपनी खुशी के लिए कभी भी अपने करीबी लोगों को एक्स्ट्रा हर्ट नहीं करती है। थोड़ा बहुत तो हर्ट लोग अपने आप ही हो जाते हैं, लेकिन वो जानबूझ के ज़बरदस्ती अपनी खुशी के लिए कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती है। और नेक्स्ट पॉइंट, एक हाई क्वालिटी डिवाइन फेमिनिन अपने डीएम की खुशी के लिए अपने डीएम को भी छोड़ सकती है, वो इतना अपने डीएम को सच्चा प्यार करती है। और नेक्स्ट, कभी भी एक हाई क्वालिटी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अपने डीएम को कर्स नहीं करती है, कभी भी उनका बुरा नहीं चाहती है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, उसके डीएम ने उसे कितना भी तंग किया हो। क्योंकि एक हाई क्वालिटी फेमिनिन एनर्जी को पता हो जाता है कि वो दूसरों को हर्ट करके खुद को ही हर्ट कर रही है, वो अपने डीएम को कर्स करके खुद को ही कर्स कर रही है। और नेक्स्ट पॉइंट, एक हाई क्वालिटी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अपने एक्शन से, अपने नेचर से, अपने कर्मों से हमेशा अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करती है। ऐसी हाई क्वालिटी फेमिनिन एनर्जी से हमेशा उसके आसपास के लोग या उनके जानने पहचानने लोग हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और इंस्पायर होते रहते हैं। और लास्ट, एक हाई क्वालिटी फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचती है, या जो भी उनका सोल पर्पस होता है बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं, और जब भी हो सके जितना उनसे हो सकता है वो दूसरों की हेल्प करते हैं। और एक हाई क्वालिटी फेमिनिन एनर्जी, आपको भी पता है कि बहुत एम्पैथिक नेचर की होती हैं, बहुत काइंड होती हैं, उनका कुछ सोल पर्पस होता है, तो कभी कभी वो इतनी काइंड हो जाती हैं कि लोग उनका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन एक हाई क्वालिटी डिवाइन फेमिनिन को पता होता है कि उनकी बाउंड्रीज़ क्या है और वो इन चीज़ों को बैलेंसली हैंडल करना सीख जाती हैं। और एक हाई क्वालिटी जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो हमेशा अपने ट्विन फ्लेम जर्नी की रिस्पेक्ट करती है और अपनी ट्विन फ्लेम अवेकनिंग की अहमियत को समझती है, हमेशा अपना सम्मान करती है, अपने डीएम का सम्मान करती है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हाई क्वालिटी डिवाइन फेमिनिन में होते हैं। डेफिनेटली ये सारे पॉइंट किसी एक व्यक्ति में नहीं होते कभी कभी,
क्योंकि अगर सारे पॉइंट्स होंगे तो बहुत ही परफेक्ट फील होगा। लेकिन प्रयास हमेशा करते रहने से परफेक्शन आता है। भले ही आपको ये लगे कि आज आप परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में नहीं है, लेकिन आप इन फ्यूचर परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन में ज़रूर आ जाएंगी अगर आप प्रयास करती रहीं तो। और आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे ऐसे हाई क्वालिटी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं और अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।